हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लपूरे झकूरे हमारे टच्ची सचिन के ऊपर। भैया हमारा जगत भैया बोल लो या लपूरा बोल लो, झिंगूरा बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो साला गाइस मेरे मुँह में से ना गाली आती है, मैं क्या करूँ इसको देखकर। इतनी जम्बाई लेता है गाइस भाई, इसको कितनी नींद है। मुझे ऐसा लगता है कि नींद की गोली खाकर ही ये वीडियो बनाता। भाई पहले अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लो, 2 दिन सो लो, 4 दिन सो लो, फिर वीडियो शूट करो। भाई 3 4 वीडियो शूट करने के चक्कर में दिन भर जम्बाई लेता है। उतने उसे देखकर है ना मुझे भी नींद आती है, उसकी आलस भरी वीडियो को। पूरी बोरिंग वीडियो, पूरी आलसी वीडियो। भाई ऐसा वीडियो मत बनाया करो। तो एक तो शुरू में जम्बाई लेकर पूरी ऑडियंस को सुला देता है, फिर तेरा वीडियो कौन देखने आएगा, ये बात बता। और आज कम्युनिटी छापी थी भाई हमारे झमूरे ने, हमारे लपूरे ने, कि कोई भी मेरे फ़ोटो को यूज़ मत करना, नहीं तो मैं स्ट्राइक दे दूँगी। ये ब्रह्मास्त्र कहीं और फेंकना, ठीक है। हम नहीं डरते, स्ट्राइक देनी है दे दो भाई। वैसे भी हमारे चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, पैसे भी नहीं मिलते हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा हमारे साथ गलत। वैसे ये भाई चैनल तो ठप है। हम तो टाइम पास के हिसाब से इन लोगों को साफ करने आ जाते हैं, कचरा साफ करने आते हैं ना, वैसे अपने गुस्सा इस पे निकालने आ जाते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है तो इस पे गुस्सा जायज़ है। और पता है गाइस, इसने अब फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी। इसने अपने यहाँ पर जो गेस्ट आए थे उन्हें गिफ्ट में क्या दिया? डस्टबिन, पोछा। क्या तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे गेस्ट की ये औकात है? कचरे के सामान, डस्ट के सामान, धूल के सामान, गंदगी साफ करने के लिए तुम्हें और कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला क्या? यार कितने अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट होते हैं, लेकिन इसने अपने गेस्ट को दिया है डस्टबिन, पोछा। मतलब तुम अपने घर की गंदगी डस्टबिन में डाल। भाई गंदगी तो तुम्हारे अंदर भरी है, तुम्हारे घर की गंदगी तुम्हें ही साफ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जितने भी गेस्ट आए थे ना, सबको तुम लोगों के लिए डस्टबिन और पोछा लेकर आना चाहिए था, क्योंकि जितना तुम लोगों का घर गंदा रहता है ना, इतना तो मैंने शायद ही किसी का घर गंदा देखा है। और गेस्ट घर पर ही है, और ये लोग शादी में चले गए किसी की, और शादी में गए तो गए भाई, हम ये नहीं कहते हैं कहीं से हमें इनविटेशन आता है तो शादी में जाना है, लेकिन हमारे घर में, खुद के घर में प्रोग्राम चल रहे, कार्यक्रम चल रहे, और हम हमारे गेस्ट को छोड़कर कहीं और जाएं, ये भी तो गलत है ना। आप बाद में भी जा सकते हो। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है जैसे कि कभी जानना ना हो पाए किसी रीज़न की वजह से, तो 2 दिन 4 दिन बाद भी जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलकर आ सकते हैं। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो तुरंत ही जाना था, गेस्ट से छुटकारा पाना था। इसने सोचा शायद मैं चला जाऊंगा तो जो लोग रुकने वाले भी होंगे वो भी निकल जाएंगे। इनकी माताश्री खुद निकल गई है। वो बाद में वीडियो में अपने बेटे की तारीफ कर रही है। नहीं, सारा बिल इन्होंने प्रिंस के ऊपर फाड़ दिया, सारी गलती का ठिकरा बेचारे प्रिंस के ऊपर फोड़ दिया। इन लोगों की यही होता है हमेशा, मिली भगत माँ बेटे की, किसी की भी। देखो मैं तो एक बात बताऊंगी, जो अप्सरा मोमेन है वो सचिन से, लप्पू से डरती है। सही बात तो ये है, इसलिए वो उससे प्यार से बातें करती है कि मैं अगर गुस्से में कुछ भी कहूँगी तो ये मुझे लताड़ देगा। छोटा बेटा इतना कुछ बोलता नहीं है तो इसे मैं लताड़ दूँगी। यही इन लोगों की मानसिकता है गाइस। ये लोग क्या करते अपने वहाँ चला गया और फिर बोलता है मैं चला गया तो मेरी सारी जिम्मेदारी उसे उठानी थी, मतलब प्रिंस को उठानी चाहिए थी, और उसे शिमला नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था? तू ही एंजॉय करना जानता है, वो नहीं करेगा। उसकी नई नई शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हो, तुम लोगों ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। दोनों हस्बैंड वाइफ हाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। जब बेचारे को उसकी एनिवर्सरी बर्थडे आता है तुम लोग कंट्रोवर्सी छोड़ देते हो, तो उनका बर्थडे और एनिवर्सरी कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हो पाती है। और माताश्री भी कुछ नहीं बोलती, सिंपल सत्यनारायण भगवान की कथा रख दी, इस पर भी रख देते। अब सब कुछ ठीक हो गया। उसका कुछ भी होता है जब आप लोगों की कंट्रोवर्सी चलती है, और फिर सारी गलती का ठिकरा फोड़ देते हैं
प्रिंस के ऊपर, रंजना के ऊपर। आंटी जी भी बोल रही थी कि रंजना को मैंने बोला था उसे मत ले जाओ, तुम जाते। भाई वो अकेला क्यों जाएगा शिमला? अपनी बीवी के साथ ही घूमने जाएगा कि अकेला जाएगा? यार आंटी जी आप भी कैसी बातें करते। क्या रंजना प्रेग्नेंट है? हो सकता है इसलिए आंटी जी मना कर रही हो। भाई प्रेगनेंसी का सॉरी इन लोगों ने हवा बना रखा है। पहले जो मुँह बोली बेटी थी उसका था कि वो प्रेग्नेंट है, शायद वो प्रेग्नेंट है, ऐसा लिखते हैं ये लोग। गुड न्यूज़ आने वाली है, ऐसा वैसा, उल्टी आ रही है ऐसा। फिर रंजना का बता दिया, फिर जगत भाभी का बता दिया, फिर से रंजना का बता दिया। भाई ऐसा इतना झूठ बोलोगे तो जब सच में आप प्रेग्नेंट होगे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए इतना भी व्यूज़ के लिए अपनी प्रेगनेंसी का मजाक मत बनाइए गाइस। ये लोग पूरे ही ड्रामेबाज फैमिली है। इसे बाज फैमिली इसलिए ही कहा जाता है, जो बाज की नज़र होती है ना वो तेज। इस फैमिली को बस कहीं से भी व्यूज़ चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर बोल देंगे और हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। और जब कुछ नहीं मिलता है तो आंटी जी भी सारा ठिकरा अपने छोटे बेटे बहू पर डाल देती है, और जगत भैया भी। और महारानी जी तो कुछ करती नहीं है, जो हमारी लपिया है वो तो कुछ करती नहीं है, महारानी है। क्योंकि वो अभी उनके घर पर एक गेस्ट आए थे कोई, जो जा रहे थे तो उनके बैग में कुछ कपड़े नहीं बन रहे थे, तो लप्पू बोल रहा था कि एक झोला दे दो, एक झोला दे दो। लेकिन महारानी से झोला भी नहीं दिया गया। चाहिए क्या झोला? चाहिए क्या? 3 बार बोला। भाई इतने में तो आप झोला निकाल कर दे ही देते। एक झोला नहीं छूटा तेरी जान से। बस रील बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। चलिए गाइस, इस फैमिली पर मुझे वीडियो बनाना वैसे भी पसंद नहीं है, और मैं किसी की स्ट्राइक से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं है। भाई इसे बंद करवा दे, हम दूसरा खोल लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई आप लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि फिर मैं भी स्ट्राइक से डरूँ। बाय बाय।